गांव समाज में एगो कहावत है, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनुर। वही शिक्षक नियुक्ति है। सरकार का जो काम सब हो रहा है सब उसी प्रकार से हो रहा है। तो शिक्षक नियुक्ति में तो साहब कहते हैं कि बिहार में कुछ था ही नहीं। हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि कहीं अब ऐसा नहीं हो कि चंदा और सूरज पर भी दवा हो जाए, जो सब इसी काल में हो रहा है। पहले ये सब कहाँ उगता था। नियुक्ति पत्र भी हान बटेगा, लेकिन अभी सब चैनल को खोलिए तो धीरा रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि खबरदार हमर छोड़ के अगर कोई दूसर के नाम में लीजिएगा कि तो वो ठीक बात नहीं। अभी देख रहे थे कोई चैनल चला रहा था जो फोटो लगा हुआ है उसमें खाली मुख्यमंत्री जी का है, राजद के जो नेता हैं उनका कोई फोटोए नहीं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को दबाव में रखा गया है, इस निर्णय से अलग रखा गया है। नहीं तो तेजस्वी जी भी तो थे कि भाई डोमिसाइल नीति लागू हो, तो चुप क्यों रह गई, आश्चर्य की बात है। अब हो सकता है फिर एने से ओने से एने ही जाए तो वो कहेंगे जो हमर बात नहीं चला। लेकिन ये चिंता का विषय है बिहार के युवाओं के लिए। हड़बड़ी किस बात की? हड़बड़ी था कि दिखाने के लिए कि देखिए हमने सब बहाली कर दिया और पूरा देश में जय जयकार हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इसका हड़बड़ी था। लेकिन चुनाव से पहले चुनाव के सब पहले हो जाए और डंका पीटने की हम 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे दिए। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कल ऐतिहासिक क्षण होगा। कल गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बहुत सारे शिक्षक बहाल होंगे, जो बहाल हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र हमारे मुख्यमंत्री देंगे। और इस पे जितने भी विपक्ष हैं वो कटाक्ष कस रहे हैं। कोई ये भी कह रहा है कि मनी फॉर जॉब है, जैसा कि हम के पार्टी के जीतन राम मांझी कह रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कल नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों का आभार। दरअसल देखिए, गांव समाज में एगो कहावत है, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनुर। वही शिक्षक नियुक्ति है। सरकार का जो काम सब हो रहा है सब उसी प्रकार से हो रहा है। विवाह कितना पवित्र चीज है, लेकिन अगर हरबरी में हुआ तो कनपट्टी में पड़ गया सेनुर, सही डायरेक्शन में सिंदूर गया नहीं। पुरानी लोक उक्ति है। उसी प्रकार से जातीय जनगणना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको हर में उपलब्धि लेने के लिए जातीय घोटाला उसमें हो गया। अब रह गया कि शिक्षक नियुक्ति। तो शिक्षक नियुक्ति में तो साहब कहते हैं कि बिहार में कुछ था ही नहीं। हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि कहीं अब ऐसा नहीं हो कि चंदा और सूरज पर भी दवा हो जाए, जो सब इसी काल में हो रहा है। पहले ये सब कहाँ उगता था, कहाँ चंदा मामा था, कहाँ सूरज देवता था, कहाँ पृथ्वी था। तो ये सब था। अब कुछ बात बोलते हैं लालू जी या उनका पार्टी के सामने भी कि 5 के पहले क्या थे पूछने के लिए, तो इसको का हिसाब किताब तो राजद के लोग थे। लेकिन अभी अब नियुक्ति पत्र भी हान बटेगा, लेकिन अभी सब चैनल को खोलिए तो धीरा रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि खबरदार हमर छोड़ के अगर कोई दूसर के नाम में लीजिएगा कि तो वो ठीक बात नहीं। गांव देहात में जो धीराना कहते हैं उसको वो धीरा रहे हैं। अभी देख रहे थे कोई चैनल चला रहा था जो फोटो लगा हुआ है उसमें खाली मुख्यमंत्री जी का है, राजद के जो नेता हैं उनका कोई फोटोए नहीं। तो कई प्रकार से हड़बड़िए से या कनपट्टिए में सेनूर की तरह ही है। तो बीपीएससी से शिक्षक की बहाली करना तो बहुत एक अच्छा और सराहनीय कदम था। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है जिनको ज्वाइनिंग के लिए आवेदन जो लिखना है उसमें भी 20% कौन कहे 40% तक अशुद्धि है। अब कैसे चयन हुआ, क्या हुआ, ये तो गंभीर जांच का विषय है। लेकिन खैर, इससे इतर सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी ने जो कहा था कि बिहार के लोगों को हम नौकरी देंगे, और मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी का सब लोग खूब ढोल बजा बजा के चारों ओर एकदम रेडी दे रहे हैं कि हम 1,46,000 कि 42,000 मैंने मोटा मोटी 1.5 लाख बहाली कर ली। और वो में 45-46 हज़ार तो पुरनके है। तो लगता है कि कभी कभी एगो बोर्ड रहता है कि कोई भी मोटरसाइकिल लाइए, पुराना नयका ले जाइए। तो वैसा है क्या शिक्षक बहाली कि नियोजित हो, पंचायत समिति वाला शिक्षक हो या जिला परिषद वाला हो, उसका रिन्यूअल कर दिया गया है क्या कि उसी में से? तो इनको तो घटा के न बोलना चाहिए कि इतना लोग पहले से था,
इतना लोग नया कर दिए हैं, एगो बात तो ही हो गया। तेसर बात है कि इसमें जो दूसरे प्रांत के लोग आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि प्रधानमंत्री कैसे बने। अब इसके लिए पूरे देश के लोगों को ओपन फ्लोर कर दिया गया। उससे बिहार के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि भोज चक्कू से गर्दन जो रेतना होता है वो सरकार कर रही। अगर सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए रहता तो आज जो नियुक्ति हुई है वह बिहार के लोगों को उसका मौका मिलता। लेकिन हमको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल को दबाव में रखा गया है, इस निर्णय से अलग रखा गया है। नहीं तो तेजस्वी जी भी तो थे कि भाई डोमिसाइल नीति लागू हो, तो चुप क्यों रह गए, आश्चर्य की बात है। अब हो सकता है फिर एने से ओने से एने ही जाए तो वो कहेंगे जो हमार बात नहीं चला। लेकिन ये चिंता का विषय है बिहार के युवाओं के लिए। सुना है कि यूपी के अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत संख्या में लोग आ गए हैं यहाँ पर। और अगर संसाधन होता बिहार जैसे गरीब राज्य के पास तो यूपी कौन कहे, महाराष्ट्र के लोग भी नौकरी करने आवे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन हम तो इतनी गरीबी में चल रहे हैं कि यहाँ के घर के देवता लल काटे या पूरी खाए बहिन पा, वो वाला हाल हो गया है इनका। वैकेंसी हमेशा बराबर में आती नहीं रही है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर हमेशा वैकेंसी आती तो कोई बात होता। लेकिन अभी तो पीएम के सपना जो सजाए हुए हैं, अभी तो बहाली निकाल दिए तो कहाँ INDA गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन कहाँ संजो एक मुल्क बना रहा है। अब हो सकता है बिहान कहीं बटा जाएगा सर्टिफिकेट तो कहीं बना देवे, सब बुझेगा कि भाई देश भर के लोग को नौकरी दिए हैं नीतीश बाबू। तो इस पर कहीं अब संयोजक वाला काम हो जाए तो हम लोग शुभकामना देंगे। क्या मतलब हड़बड़ी किस बात की? हड़बड़ी था कि दिखाने के लिए कि देखिए हमने सब बहाली कर दिया और पूरा देश में जय जयकार हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इसका हड़बड़ी था। चुनाव से पहले चुनाव के सब पहले हो जाए और डंका पीटने की हम 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे दिए। क्या लग रहा है साकार होगा? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि कोर्ट में भी जाए तो उस समय ये मामला फिर देखिए विवादित तो हो ही गया है। और प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से जो खबरें चल रही हैं, जिस प्रकार से लोग लिख रहे हैं चयनित शिक्षक, ये तो संदेह को पैदा करता है निस्संदेह, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई हड़बड़ी का जो शादी होता है वो कनपट्टी में सिंदूर होता है, लेकिन शादी तो हो गई है, यानी कि बहाली तो हो गई है। अब इतने सारे अभ्यर्थी चयनित होकर आ भी गए हैं, लेकिन हर कोई का यही कह जा रहा है कि भाई जिस तरह से यह बहाल जो हुआ है उसमें धांधली भी हुआ है। अब इसे वो किस तरह से देख रहे हैं, कोर्ट में भी शायद मामला पहुंचेगा, तो क्या फिर से यह मामला जो है अभ्यर्थियों का जो सपना है क्या फिर से यह लटक जाएगा, या फिर ये जो नियुक्ति जो हुई है वो लोग ज्वाइनिंग तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी इंतजार करने वाली बात होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।